जी। तो अब हम अगर इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करें साइंटिफिक नोटेशन से, इसमें आपको साइंटिफिक नोटेशन की बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगी। और प्लीज़ व्यूअर्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन्स को आप प्रेस करें ताकि आपको बर वक्त जो है आपको इन्फॉर्मेशन और नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इस तरीके से आप के लिए मैथ्स इजी हो जाएगा। 3.1 एक्सरसाइज है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। अब आपके पास ये नंबर है 5700, यानी ये इतना बड़ा नंबर नहीं है अगर हम इसको ऐसे भी लिखें तो, लेकिन अगर हम इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में ले जाएंगे, यानी हम इसकी बेस 10 लगाएंगे, 10 की रेस पार में ले जाएंगे कि कितने रेस पार होगी। अब हम कहें कि इसको सेपरेट कर लें, 57 इंटू ये, या आपके पास 100 हो गया, यानी यहाँ आपके पास 1 इक्वल टू 100। अब हम देखें हमारे पास यहाँ कोई पॉइंट नहीं है। पॉइंट जब हमारे पास नहीं होता तो हम अंडरस्टूड करते हैं कि हमारे पास ये एंड में पॉइंट होगा और यहाँ हमारे पास 0 होगा। पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं है। अब यहाँ ये पॉइंट हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाना होता है। इट मीन्स कि ये हमने 5 पे लगाना है, 5 के बाद हमने लगाना है, 5 के बाद हमने डिस्प्ले करना है। तो अब आप ये बैक साइड पे आए, यानी अपने पॉइंट्स को बैक साइड पे आपने मूव कराया है। तो आप जब बैक साइड पे मूव करेंगे तो जितने नंबर आप मूव करेंगे वो आपकी पार होगी और वो पॉजिटिव होगी। सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ पे कहीं पॉइंट्स है या यहाँ पे स्टार्ट में आपके पास पॉइंट है, उसको आप फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रखेंगे और उसको आप अगर राइट की तरफ मूव करेंगे तो फिर हमारी पार्ट जो होगी वो नेगेटिव होगी। अब हमारे पास यहाँ पे पॉइंट था, हम इस पॉइंट्स को 57 यानी 5.7 के बाद लेके गए तो हमारे पास 10 की पावर कितनी है कि हमारे पास ये 10 की पावर 3 हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अगर हम कर दें तो 10 की पावर यानी 1 2 3 इस नंबर के बाद हमने यहाँ लगाया और यहाँ हमारा पॉइंट था, यहाँ से हम यहाँ लेके गए तो 3 नंबर्स हम बैक पे गए। सो लेफ़्ट साइड पे जब हम मूव करेंगे तो हमारी पावर पॉजिटिव होगी और जब राइट साइड पे हम मूव करेंगे पॉइंट्स को तो हमारी पावर नेगेटिव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 49 800 एंड 000। अब इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो आप लिखेंगे कि आपके पास यहाँ भी पॉइंट्स मेंशन नहीं है। अब आप क्या करेंगे कि ये पॉइंट आपका लास्ट में है, यहाँ से आप इसको लेके आएंगे 4 के बाद, तो 4.9 इंटू 10 रेज टू पावर 4.98 इंटू 10 रेज टू पावर 7। अब आपने कितने डिजिट्स को मूव किया, आपका पॉइंट यहाँ था, आप 4 के बाद लेके आए, आपके पास था 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 नंबर आप बैक पे गए तो आपके पास पावर 7 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 96 उसके बाद आपके पास 60 है। आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। आपका पॉइंट यहाँ भी नहीं है, आप ये पॉइंट उठाएंगे, यहाँ पे लास्ट से आप लेंगे और 9 के बाद इसको रखेंगे। 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9.6 इंटू 10 रेज टू पावर 7 हो जाएगा। 7 डिजिट आप बैक पे आते हैं। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखें कि आपके पास पॉइंट मौजूद है। अब आपने ये पॉइंट आपका मौजूद है तो आपके पास 416 के बाद आपका पॉइंट मौजूद है, पॉइंट के बाद आपके पास 9 नंबर भी मौजूद है। अब आप क्या करते हैं कि पॉइंट यहाँ से लेते हैं, आप 4 के बाद आपने इसको पॉइंट रखना है। आप बैक पे गए हैं कितना, आप 2 नंबर्स बैक पे गए हैं। अब आप यहाँ करते हैं कि 4.16 इंटू, ये आपने पहले तो आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास 4169 पॉइंट्स का हम 1 लगाते हैं और पॉइंट्स के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उसका हम 0 पुट करते हैं तो आपके पास 4169 ओवर 10 हो गया। अब इस 10 को आप ऊपर लेके आते हैं तो आपके पास ये यहाँ 10 के ऊपर पावर 1 होगी। जब आप इसको न्यूमरेटर साइड पे लेके आएंगे तो आपके पास ये 10 की पावर पॉजिटिव थी, नेगेटिव हो जाएगी। सो आप कहेंगे कि 4169 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस हो गई। अब आपने ये पॉइंट लगाना है, आपका ये पॉइंट यहाँ आपने पॉइंट डिस्प्ले करना है पॉइंट 4 के बाद। ये 4 के बाद आपका पॉइंट डिस्प्ले हुआ, आपने
10 रेज़ टू पावर -1 आपका ये था। आप 2 नंबर पीछे और आए तो आपके पास कितना हो गया, पॉजिटिव 2 नंबर हो गया। पॉजिटिव 2 नंबर आप इसके पीछे आए, आपका 10 रेज़ टू पावर -1 ये था 10, और इसको आपने ऐड किया तो 2 में से 1 माइनस करेंगे, आपके पास 1 हो जाएगा। आप सेम आप ये कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट आप ये कह दें कि आपके पास 4.169 और इंटू 10 रेज़ टू पावर। अब ये पॉइंट आपने यहाँ से यहाँ पे बैक पे मूव किया, कितने नंबर, 2 डिजिट्स में, तो आपके पास ये 2 पार हो गई। डायरेक्ट आपका ये आंसर आ जाएगा और इतने लंबे प्रोसेस के आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब आपके पास है ये, इसमें भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि ये आपके पास पॉइंट यहाँ पे है, आप इसको यहाँ पे लाएंगे तो आपके पास हो जाएगा 2.75। अब कितने नंबर आप लाए हैं, 1 2 3 4 5, यानी आपके पास 10 रेज़ टू पावर +5। नीचे आप जाएंगे तो आपके पास है पॉइंट यहाँ पे, आप राइट पे मूव करेंगे तो आपके पास पावर होगी नेगेटिव। आप कहेंगे 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर। अब ये देखें 1 2 3 -3 आपके पास हो गई ये -3। अब आप अगर इसको करते हैं आपके पास है 2.75 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5, और नीचे आपके पास है 2.5, और ये आपका 10 जो था ये आप ऊपर ले जाते हैं तो आपके पास बन जाता है 10 रेज़ टू पावर +3। +3 जब आपके पास होगा तो आप इसको करने के बाद आप सिंपल इसको 8 कर देंगे। अदरवाइज़ आपने सिर्फ इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो आप साइंटिफिक नोटेशन में आप ये लिखेंगे कि 2.75 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 एंड डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। अगर वो सिंप्लीफिकेशन का आपको नहीं कहता तो आपको इस सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में परफॉर्म कर देंगे, साइंटिफिक नोटेशन में इसको शो कर देंगे तो ये आपका आंसर होगा। सिमिलरली आप ये क्वेश्चंस आपके पास मौजूद हैं, इंशाल्लाह आप ये परफॉर्म कर लेंगे कि आपके पास ये पॉइंट अगर आपका राइट पे मूव करेंगे तो आपके पास 10 की पावर नेगेटिव होगी, अगर आप पॉइंट को लेफ़्ट पे मूव करते हैं तो आपके पास पावर पॉजिटिव होगी।